हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये मैथ्स का एक बेसिक लेवल होने वाला है। तो आप सब जो है किसी भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बोर्ड मास के रूल्स भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक से आपको सब कुछ बताया जाएगा और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप वीडियो को तेज़ी से भगा कर देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इन्हीं क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली बोर्ड मास के रूल पर बेस्ड होगा। बोर्ड मास आपको पता ही होगा, ठीक है। ये मैथ्स को सॉल्व करने का जो है रूल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग जो हैं देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस बोर्ड मास के हिसाब से कैसे सॉल्व होने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। BODMA और S है ना, बोर्ड मास का ये स्पेलिंग होता है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और D का मतलब होता है डिवीज़न और बाकी होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ लिखा होता है उसको, और फिर हम लोग डिवाइड को। तो यहाँ पर डिवीज़न है पहले, तो हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा 25 एज इट इज़ इंटू 4/5, क्योंकि वो डिवीज़न में है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे। और यहाँ पर 36 - 18 है तो वो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसको सॉल्व करने से कहीं पर भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर कहीं पर उसके अगल बगल में गुणा भाग होते रहता तो हम लोग उसको पहले करते। यहाँ पर 36 में मैं 18 माइनस कर दे तो 18 बचेगा। इसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया क्योंकि इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसको हम लोग काट देंगे 5 से 25 5 बार में, और 5 चौक 20 हो गया और प्लस 18, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 38, ठीक है। तो 38 हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ गया ना आपको? 36 - 18 को पहले हमने क्यों किया? क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे किसी भी और डिजिट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसको सॉल्व कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको ओरली सॉल्व कर दें। जैसे सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। 12 और 120 है, कट के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 12 दहम 120। क्लियर है? ये 10 हो जाएगा। फिर प्लस 45 एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ नहीं टच करना है। प्लस 45 माइनस यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसको पहले सॉल्व कर देंगे। 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। फिर अब प्लस माइनस है, इसको कहीं पर भी कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 और 10 55 माइनस 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। 25 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। आप अगर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइड बाई 125 है, तो 25 5 125 होता है, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे। यहाँ पर 75 को एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसा है वैसा, कुछ नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। थोड़ा सा हैंग मार रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर मल्टीप्लाई में 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 10 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, भाग कर लिए, अब गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, फिर ये इधर -10 है, तो +10 और -10 तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? +10 -10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 75 एज इट इज़ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75 ही होगा, क्योंकि 10 तो कैंसिल हो चुका है। तो 75 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये वाला। क्लियर है? देखो, इसको भी हम लोग ओरली कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद प्लस या माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले डिवीज़न करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18 और 6 शून्यम शून्य, तो कितना हो गया 30, फिर प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस 20। क्लियर है। आपका जो टेबल है वो भी अच्छा याद होना चाहिए, पहाड़ा आपको 15 20 तक तो 20 तक तो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, और 75 में 20 गया तो 55 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। आगे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये रहा, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 8 है हमारे पास, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 है ना। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस एंड माइनस। 8 तिया 24, 8 शून्यम शून्य, 30 बचेगा, फिर प्लस, फिर 12 पंछे 60 हो जाएगा, फिर माइनस 50। क्लियर है। अब तो प्लस माइनस में आ गया, तो इसको आप कहीं पर भी कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। 60 में 50 गया, 10 बचा, 10 और 30 40 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 40 आएगा इसका आंसर। तो ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन जो इजी लेवल के थे, ठीक है। अगर आपसे पहले से बन गए थे तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे के बता दीजिए, और हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जिससे मैं इसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये एक इजी लेवल के क्वेश्चंस थे बिगिनर्स के लिए। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट लेवल, फिर उसका जिसका हार्ड लेवल भी आएगा, जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एग्ज़ाम में आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, खासकर रेलवेज़ हो गए या फिर आपको स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, व्यापम के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उसमें भी आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर